अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मोहम्मद रिजवान। हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और उस 4.3 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से पहले जितने स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है वो कर लिए थे। आज का हमारा लेक्चर 21 क्वेश्चन के ऊपर है। तो इसकी थ्योरी मैंने पहले लेक्चरों में आपको डिटेल में बता दी हुई है, तो जिसको नहीं पता तो वो प्रीवियस भी देख ले। यहाँ मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है 21 का 4.3 एक्सरसाइज का, जिसका पार्ट बी और सी स्मार्ट सिलेबस में है। बी पार्ट में आपको एक इक्वेशन गिवन है 4x + 7y - 2 = 0 और सी पार्ट में भी एक इक्वेशन है 15y - 8x + 3 = 0। उसने ये कहा है कि आप इस इक्वेशन को, बी वाले पार्ट को, इसको इन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी है क्या होती है, और इसको भी ऐसे ही करना है। तो मैं इनमें से कोई एक करवाऊंगा आपको और बिल्कुल दूसरा उस जैसा ही होगा, तो आप फौरन ये पिक कर लेंगे। आपको ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या टू इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। एक तो प्रीवियस लेक्चर डिटेल में देख लें, यहाँ पे सिर्फ मैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा। जो आपके पास है ना जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होती है y = mx + c। आपको पता होना चाहिए। जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है वो आपके पास होती है x/a + y/b = 1। और जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म है वो बराबर होती है x cos α + y sin α = p। और ये अल्फा क्या है, ये क्या है, ये बी क्या है, ये सारी डिटेल हम पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये 3 इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन के, इनको याद करें, आइए इनके मुताबिक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं बी वाला पार्ट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बी वाले को मैं कन्वर्ट करूंगा, तो बी वाला मेरे पास है 4x + 7y - 2 = 0। तो मैं इसको सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को देखें तो आप इसमें ये देखेंगे, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके माइंड में है, तो इसमें y एक तरफ है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ है। तो आप इसमें से y निकालें। सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां से जी 7y = ये 4x भी उस तरफ जाके माइनस कर दें और ये 2 माइनस का उस तरफ जाके प्लस कर दें। पहला स्टेप। दूसरा, आपको इसके ऊपर नजर रखनी है। आपको नजर आ रहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y का कोफिशिएंट 1 है, तो आपने उधर हमेशा y का कोफिशिएंट 1 करना है। तो वो कैसे, यहाँ पे 7 है तो मैं इसको डिवाइडिंग बाय 7 कर लेता हूँ। डिवाइडिंग बाय 7, तो 7 पे डिवाइड हुआ तो बना y = -4/7x + 2/7। और इसको देखें तो ये बिल्कुल इस जैसी बन गई है। तो ये है उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और आप इसको कंपेयर करके भी, कंपेयर किससे, जब आप वैसी बना लें y = mx + c के साथ कंपेयर कर लें इसको, तो बाय कंपेयरिंग आप देख सकते हैं कि x के साथ 4/7 माइनस का है तो ये m के इक्वल है, और c 2/7 है तो ये आपको नजर आ रहा है। तो बाय कंपेयरिंग तो m यहां से आप लिख सकते हैं कि m आपके पास -4/7 है और c आपके पास 2/7 है। तो यहां तक आप ये क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2, मुझे इसी को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड पे आ रहा हूं। आपको जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो कोई एक आएगा, और इनमें से जो बहुत ज़्यादा है, मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी देखा जा सकता है, वो नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करना ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में देख रहे हैं तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की निशानी ये है कि एक्स वाई एक तरफ होने चाहिए, कांस्टेंट दूसरी तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले ये काम करें, वो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाए। नंबर 1। उसके बाद आपको यहां पे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट सिर्फ 1 नजर आ रहा है, तो इधर 2 है, तो 2 को 1 बनाने के लिए उसको डिवाइडिंग बाय 2 कर दें।
तो जैसे ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये बन गया 4x/2 प्लस 7y/2 इज इक्वल 2/2। और मजीद इसको आप देखें तो ये आपके पास x/2x/1 कह देता हूं मैं इसको, प्लस 7y/2 इज इक्वल टू 1 बच गया। अब आप उसी के ऊपर नजर रखें, आपको x का कोएफिशिएंट 1 नजर आ रहा है, x के साथ कुछ नहीं है, तो इधर x के साथ 2 है, तो इसी को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं कि वो जो 2x के साथ है वो एक्चुअली में फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, क्योंकि जब ये क्रॉस होगा तो वैसे ही बनेगा। और इसी तरीके से मुझे y को अकेला करना है तो मैं ऐसे ही y के साथ भी यही कर देता हूं, तो y, तो ये जो 7 है ये 2 के नीचे है, इज इक्वल टू 1। अब आप देखें तो ये आपको बिल्कुल ऐसी नजर आ रही है, तो ये बन गई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, या इसको अकेले इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। आप इसको उसके साथ कंपेयर करके x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 इसके साथ कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग x के नीचे 1/2 है, इधर a है, तो a आपके पास 1/2 हो गया, और y के नीचे b है, इधर y के नीचे 2/7 है, तो b की वैल्यू 2/7 हो गई। इस a को x इंटरसेप्ट कहते हैं, b को y इंटरसेप्ट कहते हैं। आपको पता है, ये प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बहुत डिटेल में ये बताया हुआ है। तो जब भी तरीका होता है जी प्ले लिस्ट के साथ होता है, प्ले लिस्ट के साथ आप इसको लेक्चर वाइज देखें तो आपको एक एक चीज इसकी डिटेल में समझ आएगी। यहां पे क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो टू द पॉइंट रहकर मैं बात कर रहा हूं। आगे नॉर्मल फॉर्म में कैसे करना है इसको, ये है जी सबसे अहम। तो ये मैं थर्ड वाला लिख रहा हूं जी, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं लिख रहा हूं जनाब, सबसे पहले जिसको मैंने कन्वर्ट करना है वो है मेरे पास 4x प्लस 7y-2 इज इक्वल टू 0। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को इस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि आपको इधर सिर्फ x और y नजर आ रहे हैं, तो आप x वाला भी इस तरफ रखें, y वाला भी इस तरफ रखें, 2 को उस तरफ ले जाएं। पहली चीज ये। सेकंड पे नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाते हैं, देखिए नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है कि x के साथ जो है उसका स्क्वायर और जो y के साथ है उसका स्क्वायर को जमा करके इनका स्क्वायर रूट लें, इस पर डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग दिस, ये तरीका है। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, इनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट लें और डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा जी 4x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ये 16 है वो 49 है, 65 हो गया, प्लस 7y डिवाइडेड बाय ये भी स्क्वायर रूट 65 हो गया, इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वायर रूट 65 हो गया। चेक कर लें। अब आप ये देखें ध्यान से कि मैं इसको आपकी सहूलत के लिए ऐसे लिख रहा हूं कि 4 बाय स्क्वायर रूट 65 एक तरफ है, x एक तरफ है, प्लस 7 बाय स्क्वायर रूट 65 है और y है, इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वायर रूट 65। इस जैसा नजर आ रहा है आपको, कंपेयर कर लें तो क्या होता है, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। इसके साथ बाय कंपेयरिंग, तो आप देखें इधर x के साथ आपको ये नजर आ रहा है, इधर x के साथ कॉस अल्फा नजर आ रहा है, x के साथ, तो इसका मतलब है कॉस अल्फा की जगह पे ये आया है। तो कंपेयर करके जब हम कॉस अल्फा निकालेंगे तो कॉस अल्फा आपके पास आएगा 4 बाय स्क्वायर रूट 65, और इधर भी y के साथ ये है, इधर y के साथ साइन है, तो यहां से साइन अल्फा मेरे पास आएगा 7 बाय स्क्वायर रूट 65। कैन चेक इट। और ये वाला p के इक्वल है, तो p की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, वो आ गई आपके 2 बाय स्क्वायर रूट 65। यू कैन चेक इट। अब
इन सारी चीजों को निकालने के बाद आपने इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको अल्फा चाहिए। अल्फा इंक्लिनेशन होती है। अब अल्फा कैसे निकालेंगे? पहली चीज तो हम कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे। आपको कॉस के साथ पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो आप देखें कि कॉस पॉजिटिव है। मैं यहां पे ऐसे करके लिख रहा हूं आपकी सहूलत के लिए, कॉस पॉजिटिव है। तो कॉस पॉजिटिव कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? या ये फर्स्ट में होता है या ये फोर्थ में होता है। और आपको साइन भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि साइन के साथ नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, तो साइन भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहां कहां पे होगा? तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। तो दोनों में कॉमन आ गया आपके पास 1, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में तरीका पढ़ा है। इसका मतलब यह है कि हम ये कहेंगे अल्फा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब आप इनमें से किसी के साथ अल्फा की वैल्यू निकालें, इसमें से निकालें, इसमें से निकालें, मैं इसके साथ निकाल लेता हूं। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा वो क्या होगी? मैं यहां से निकाल लेता हूं। अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/√65। तो यहां से आप अल्फा का आंसर एक्ट कर लेंगे कि कॉज इनवर्स 4/√65 अल्फा कितना देता है। आप ये काम साइन से भी कर सकते हैं, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो कोई मसला नहीं है। ये 60.2551 के करीब इसका आंसर आ रहा है। तो ये अल्फा निकल आया। लो जी, काम खत्म हो गया। वो लिखें और उसमें अल्फा की वैल्यू लगा दें। x cos अल्फा की वैल्यू 60.2551 प्लस y साइन अल्फा की वैल्यू भी यही 60.2551 इज इक्वल टू p की वैल्यू 2/√65 आ गया। ये मेरे पास इसकी कन्वर्जन होगी। अब आप लोग एक चीज का ख्याल रख लें प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो ये है, मैं आपके बारे में कुछ बातें बता दूं आपको कि ये जो P है ना, ये P क्या है? जो P है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ओरिजिन से किसी भी लाइन तक का। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, इसको P कहते हैं। तो P मतलब ये है। अगर मैं आपको कहूं कि P निकाल दें तो आप ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर आपको यहां पे कहीं पे नेगेटिव नजर आ गया तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो पहला काम ये करना है कि अगर आपको यहां पे नेगेटिव नजर आ जाए, यहां पे नेगेटिव नजर आ जाए, तो आपने उस नेगेटिव को खत्म करना है। और नेगेटिव को खत्म करने का तरीका क्या है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें जब आप 3 उस तरफ लेके जाएंगे तो 3 के साथ आपको नेगेटिव मिलेगा। ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो आप ये सारे काम करने के बजाय एक एडिशनल वर्क कर देंगे। वो क्या है? आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको कॉस के साथ पॉजिटिव, साइन के साथ नेगेटिव ऐसे नजर आएंगे। वहां से जब आप कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने के बाद आप अल्फा निकालेंगे। अगर तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हुआ तो जो अल्फा निकला वही अल्फा है, और अगर वो सेकंड कोऑर्डिनेट में हुआ तो आप ध्यान से देखें, कॉस से निकाल लें क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ को ले जाता है। नेगेटिव आएगा कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर आप साइन से निकालेंगे तो साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव होती है, तो आपको 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये मुझे चाहिए था मैं सेकंड क्वेश्चन ही करवाता, लेकिन मैंने जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही करवा दिया। वहां पे दोनों प्रॉब्लम आपको फेस करने में मिलेंगे, मैंने दोनों आपको बता दिए। और अल्फा निकालने के बाद आप यहां पे लिख दें और पी के बारे में याद रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, देखें वो क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 22 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द लाइंस आर। बस ये बताना है क्वेश्चन नंबर 22 कि आपको लाइंस देगा, जो लाइंस हैं, लाइंस आर नंबर 1 वो पैरेलल है, नंबर 2 वो परपेंडिकुलर्स हैं, नंबर 3 नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। इसके स्मार्ट सिलेबस में ए, सी और ई पार्ट हैं, तो मैं ये सारे लिख रहा हूं जी। ए पार्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास है, एक एक करके शुरू करते हैं। ए पार्ट है मेरे पास, 2 लाइंस दी हुई हैं। पहली लाइन है जी 2x + y - 3 = 0, और दूसरी लाइन है 4x
प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे बताना है ये दोनों लाइनें पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या क्या है। आपको ये निकालने से पहले लाइन की स्लोप निकालनी नहीं चाहिए। लाइन की स्लोप क्या होती है? अच्छा, पैरेलल का तो पता ही है। पैरेलल क्या होता है? जिनकी स्लोप्स आपस में बराबर हो, बता चुका हूं पहले। परपेंडिकुलर वो होती है जिनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो, अगर डिफाइन हो। और अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड ना हो तब हम कहते हैं ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर है। जैसे ध्यान से देखें, जब आपके उस तरफ इक्वेशन में 0 हो और इस तरफ बाकी सारी टर्म्स हो तो आप इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? मैं इसको लाइन 1 कह देता हूं, तो इसकी स्लोप फॉर एग्जांपल मैं कह दूं m1, तो इसकी स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सौखा सा काम है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि x के साथ माइनस लगाएं, x के साथ वाला 2 और y के साथ 1 लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ले लें तो ये स्लोप आ गई इसकी। इसकी भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो मैं ये m2 कह दूं माइनस x के साथ वाला कोफिशिएंट 4 है और y के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो आंसर आ गया -2। आप दोनों की स्लोप को देखें तो दोनों की स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आई है। एज मैं यहां पर लिख देता हूं, एज m1 इज इक्वल टू m2 लाइन्स आर पैरेलल। लो जी, ये काम हमारा खत्म हो गया। पैरेलल के ऊपर ही मैं एक बात आपको और समझा दूं, ये छोटी छोटी टिक्स हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आपने सिर्फ फोकस करना है एक्स और वाई वाली टर्म को। बच्चों ध्यान से इधर देखो, सिर्फ एक्स और वाई वाली टर्म्स को फोकस करना है बस। अब मुझे बताएं इसके अंदर से कॉमन क्या निकल सकता है? सिर्फ 5 नहीं देखना, कांस्टेंट नहीं देखना, इसके अंदर से कॉमन क्या निकल सकता है? इसके अंदर से कॉमन आ सकता है 2। तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो बनेगा 2x प्लस वाई, ये बनेगा इतना हिस्सा। अगर कॉमन लेने से कांस्टेंट के अलावा वाला बने तो ये पैरेलल होती है, पक्की बात है, बिना कुछ किए फौरन ही बताते हैं। एक्स और वाई वाले में से कॉमन लेते हैं, दूसरी बन जाती है, या पहली में से कॉमन ले दूसरी बन जाएगी। कांस्टेंट को नहीं देखना। कांस्टेंट तो यही बताता है कि ये पैरेलल है तो ये कोइंसिडेंट है या नहीं है। तो ये कांस्टेंट डिफरेंट होने की वजह से पैरेलल है लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है। अच्छा, इसका एक और पार्ट कर देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल इसका पार्ट नंबर हम कर देते हैं सी। तो यहां पे आपको जो दो लाइंस गिवन है वो मेरे पास है जी 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है मेरे पास x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू। दोनों की स्लोप निकालें, आप नॉमिनेट करें कि लेट्स सी ये मेरे पास लाइन 1 है, ये मेरे पास लाइन 1 है और ये मेरे पास नॉमिनेट करें लाइन 2 है। तो मैं स्लोप निकालता हूं पहली लाइन की, तो वो होगी माइनस x के साथ वाला, x देखना है, x के साथ 2 है और फिर y के साथ वाला 4 है। तो आंसर आ गया -1/2। x के साथ वाला डिवाइडेड बाय y के साथ वाला। और दूसरे की स्लोप निकालूं तो x के साथ आपके पास 1 है, माइनस लगाना है, और y के साथ -2 है। तो आंसर आ गया 1/2। मुझे बताएं क्या ये बराबर आया? फिर से देखिए, x के साथ 1 है, y के साथ -2 है, तो -1 फार्मूले का। ये -1/2 है, ये 1/2 है, ये आपस में बराबर नहीं आए। देयरफॉर ना तो स्लोप्स आपस में बराबर हैं और आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, ना ही इनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। ये दोनों से काम खराब कर। इसका मतलब है देयरफॉर लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर्स। लो जी, ये काम खत्म हो गया। अब इसका एक पार्ट आप खुद करेंगे। मैंने जैसे पैरेलल के बारे में बताया, लो जी परपेंडिकुलर के बारे में भी सुन लें। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बिना कुछ किए दो लाइनों को देख के फौरन विद इन अ सेकंड बताएंगे कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी पैरेलल नहीं है। देखें, मैंने ये बताया आपको कि कांस्टेंट के अलावा जो है उसमें से एक कॉमन निकालें और दूसरा कांस्टेंट के अलावा वाला बनता हो तो ये पैरेलल है। इसी तरीके से मैं परपेंडिकुलर के बारे में बताता हूं। देख लें, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कैसे सेट होंगी? y के साथ क्या लिखा हुआ है 2, वो y के साथ 2 x के साथ 2 आ जाएगा। मतलब जो y के साथ है वो x के साथ चला जाएगा और जो x के साथ है वो किसके साथ चला जाएगा? y के साथ चला जाएगा। अगर ऐसा हो कि पहली के साथ, पहली में जो x वाला है वो दूसरी का y वाला हो कोफिशिएंट,
और जो पहली का y वाला हो वो दूसरी का x वाला हो, कांस्टेंट तो देखने नहीं है। ये दो चीजें हो गई। और एक चीज का ख्याल रखें, बदले तो हो किसी एक के साथ नेगेटिव हो, बदले तो हो किसी एक के साथ नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं इसको दे के लिखूं तो मैं ये 2 को y के साथ इसको x के साथ कर दूं, और ये जो x के साथ 4 है इसको y के साथ 4 करके एक के साथ माइनस लगा दूं, साइन बदल दूं। अगर ऐसे हो कांस्टेंट ही देखने तो ये लाइनें पक्की बात है परपेंडिकुलर होती हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर बी उसने दिया नहीं है, ले तो बी देख सकते हैं, तो बी में ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि अगर कॉमन निकाल के दूसरी बनती हो पैरेलल, और अगर पहली के x वाला दूसरे के y वाला हो, और पहले का y वाला दूसरे के x वाला हो, और किसी एक का साइन डिफरेंट हो, किसी एक का साइन डिफरेंट हो, दोनों का ना हो, किसी एक का साइन डिफरेंट हो, तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है। और अगर लाइनें दोनों ऐसा ना करें तो इसका मतलब ना वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है। लें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज वाइंड अप कर देंगे, आगे तरफ को जाएंगे। कोई क्वेश्चन है मुझसे ज़रूर पूछें जनाब। चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।